अगर पिछले 150 सालों में किसी देश ने अपनी धरती पर बड़ा बदलाव देखा है तो वो देश हमारा प्यारा भारत ही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। और आज मैं आपके लिए लाया हूं भारतीय इतिहास में हुए सबसे बड़े बदलावों की कुछ बेहतरीन तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप बदलाव के साथ ही बहुत से मशहूर ऐतिहासिक स्मारकों और देश विदेश में मशहूर जगहों की तस्वीरें भी हैं। नंबर 1, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर न केवल सिखों का एक केंद्रीय धार्मिक स्थान है, बल्कि मानव भाईचारे और समानता का प्रतीक भी है। हर कोई जाति पंथ के बावजूद बिना किसी बाधा के आध्यात्मिक शांति और धार्मिक पूर्ति की तलाश कर सकता है। यह सिखों की विशिष्ट पहचान, गौरव और विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में एक अद्वितीय सिख वास्तुकला है। आसपास के भूमि स्तर से नीचे निर्मित गुरुद्वारा समतावाद और विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। चारों दिशाओं में इस पवित्र मंदिर के 4 प्रवेश द्वार यही दर्शाते हैं कि जीवन में हर क्षेत्र से संबंधित लोगों का समान रूप से स्वागत है। नंबर 2, झांसी का किला। इस किले में भारत का समृद्ध इतिहास छिपा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बयां करता हुआ यह किला झांसी की रानी की अदम्य वीरता का परिचायक है। उस जमाने में वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसी किले में रहा करती थीं। यह किला उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। झांसी का किला बगीरा पहाड़ी की चोटी पर बसा है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह देव ने करवाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस किले का एक हिस्सा नष्ट हो गया था। किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और एक म्यूजियम है जिसे टूरिस्ट देख सकते हैं। नंबर 3, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक ऐतिहासिक उद्यान है और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर के करीब राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, जो बैसाखी के त्योहार के साइट पर हुए जलियांवाला बाग नरसंहार में घायल और मारे गए लोगों की याद में संरक्षित है। प्रवेश द्वार पर उधम सिंह की मूर्ति है। एक बार प्रवेश करने के बाद बगीचे में कुछ पुराने पेड़ देखे जा सकते हैं, जिनमें पीछे कुछ इमारतें हैं। वंदे मातरम शब्दों के साथ एक गुंबददार ध्यान क्षेत्र के नीचे अमर ज्योति नामक एक लौ दाहिनी ओर जलती हुई दिखाई देती है। नंबर 4, काशी विश्वनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के विश्वनाथ गली में स्थित है। मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव मंदिरों में सबसे प्राचीन है। मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्मांड का भगवान है। प्राचीन काल में वाराणसी को काशी कहा जाता था और इसलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर दिन लगभग 3000 टूरिस्ट आते हैं। कुछ अवसरों पर यह संख्या 1 लाख या उससे अधिक तक पहुंच जाती है। मंदिर के बारे में उल्लेखनीय 15.5 मीटर ऊंचा सोने का शिखर और सोने का ओनियन डोम है। 1835 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान किए गए शुद्ध सोने से बने 3 गुंबद हैं। नंबर 5, बनारस घाट। वाराणसी शहर में 88 घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट हैं, जबकि 2 घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वाराणसी के अधिकांश घाटों का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा संरक्षण में किया गया था। वर्तमान घाटों के संरक्षक मराठा शिंदे, सिंधिया, होलकर, भोसले, पेशवे और बनारस के महाराजा हैं। कई घाट पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं, जबकि अन्य घाटों में निजी इतिहास और उपयोग करता है। नंबर 6, हवा महल। हवा महल भारत के जयपुर शहर में स्थित है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह सिटी पैलेस जयपुर के किनारे पर है और जनाना या महिला कक्षों तक फैला हुआ है। यह संरचना 1799 में भारत के जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाई गई थी। वह खेतड़ी महल की अनूठी संरचना से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने इस भव्य और ऐतिहासिक महल का निर्माण किया। इस वास्तुशिल्प विशेषता ने वेंचुरी प्रभाव से ठंडी हवा को भी गुजरने दिया
इस वजह से गर्मियों में उच्च तापमान के दौरान भी पूरे क्षेत्र को और अधिक सुखद बना देता है। नंबर 7, अगस्त क्रांति मैदान। गोवालिया टैंक मैदान अथवा अगस्त क्रांति मैदान का नाम मध्य मुंबई में तारदेव में एक पार्क है, जिसमें महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो भाषण जारी किया। इस स्थल पर करो या मरो के मंत्र के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। नंबर 8, जामा मस्जिद। यह मस्जिद जहांनुमा, जिसे आमतौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के रूप से जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1650 और 1656 के बीच बनाया गया था और इसका उद्घाटन इसके पहले इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। मुगल राजधानी शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली में स्थित है। यह 1857 में साम्राज्य के अंत तक मुगल सम्राटों की शाही मस्जिद के रूप में कार्य करता था। यह ब्रिटिश शासन के कई प्रमुख कालखंडों के दौरान राजनीतिक महत्व का स्थल भी था। यह सक्रिय उपयोग में बना हुआ है और दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है, जो पुरानी दिल्ली के लोकाचार के साथ निकटता से पहचाना जाता है। नंबर 9, महाबोधि मंदिर। महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस विहार की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। इस विहार में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। यहाँ यह अनुश्रित प्रचलित है कि यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। विहार के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है। ये रेलिंग ही बौद्ध गया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। इस विहार परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है, जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। आम लोग इस पार्क में विहार प्रशासन की अनुमति लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 10, बड़ा इमामबाड़ा, जिसे अस्फी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। भारत में एक इमामबाड़ा परिसर है, जिसे 1784 में अवध के नवाब आसफुद्दौला द्वारा बनाया गया था। 12 का अर्थ है बड़ा। यह इमामबाड़ा निजामत इमामबाड़े के बाद दूसरा सबसे बड़ा इमामबाड़ा है। इमारत में बड़ी अस्फी मस्जिद, भूल भुलैया और बावली, बहते पानी के साथ एक कदम पर कुआं भी शामिल है। 2 भव्य द्वार मुख्य हॉल की ओर ले जाते हैं। कहा जाता है कि छत तक पहुंचने के लिए 1024 रास्ते हैं, लेकिन वापस आने के लिए पहला गेट या आखिरी गेट 2 ही हैं। यह एक आकस्मिक वास्तुकला है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अगली वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।